नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में एक से बढ़ के एक वैकेंसी आ रही है। उसी सिलसिले में दोस्तों बिहार विधान परिषद में 3 अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन को फॉर्म को भर सकता है, एज, सारी सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। कितना फी लगेगा, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी को आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एसएससी का एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, पुलिस दरोगा और स्टेट गवर्नमेंट सारा का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो वैकेंसी वर्तमान में आई हुई है, आने वाली है सबका, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया अप्लाई डेट से स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च से लेकर दोस्तों 2 अप्रैल इसका डेट है। कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है? 12 मार्च से नोटिफिकेशन आगे, हम आगे आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। 2 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, लास्ट डेट तक आपको बिहार में स्पेशल जो वैकेंसी आता है ना, तो सर्वर स्लो हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। तो आपको कोशिश करने का पूरा मार्च के महीने में, अंतिम 31 मार्च तक आपको फॉर्म भर देने का। ठीक है। पोस्ट 3 अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया। एक है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है भैया, नाम से ही दोस्तों आप लोग समझो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक तरह से क्लर्क बोल सकते हो। कंप्यूटर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर आप लोग काम करोगे। ठीक है। चलो, सहायक प्रशाखा हो जाएगा दोस्तों, ये पदाधिकारी, ये पोस्ट है। ठीक है। बाकी दोस्तों ये है आशुलिपि का पोस्ट, स्टेनोग्राफर इसको बोल सकते हो। ठीक है, आसान भाषा में। तो ये 3 पोस्ट पर निकला हुआ है। सबका आगे हम दिखाएंगे कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो सबका अलग अलग आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक शानदार ऑफर में बता रहा हूँ। अगर आपको रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना है ना, जैसे एलपी का वैकेंसी निकला हुआ है, टेक्नीशियन आने वाला है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारा कुछ वैकेंसी आरपीएफ का आने वाला है। ठीक है। या एसएससी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, सीएचएसएल है, इसके अलावा एमटीएस का भी वैकेंसी आपका शेड्यूल है, कोई भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो भैया टेस्ट बुक की तरफ से शानदार ऑफर चल रहा है नमो उत्सव का नाम से। ठीक है। 8 से 10 मार्च के बीच आपके लिए स्पेशल ऑफर है। और दोस्तों साल भर का टेस्ट बुक का जो पास है ना, मात्र 219 रुपये में आपको मिल रहा है। इतना शानदार ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। और टेक्स्ट बुक का जो पास पर है ना, मात्र 307 रुपये में दोस्तों। अंदीना आप लोग ना तो 699 और 499 का प्राइस रहता है। और दोस्तों मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा ना, स्मार्ट, SMART, तो आपको 12% का भैया एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मॉक टेस्ट लगाने से दोस्तों एक ये होता है ना, एक तो आपको स्पीड इंक्रीज होता है, और साथ में आपको आइडिया लगता है एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आज से जाइए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अप्लाई करते समय बिहार में पैसा जानते हो ना, रुपया कितना ज्यादा लगता है। तो भैया देखो, जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, अदर स्टेट के हैं तो 600 रुपया। तो अदर स्टेट वाले भाई जनरल से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिहार सरकार का वैकेंसी है। तो अदर स्टेट, जनरल में कोई भी कैटेगरी हो। अब अदर स्टेट वाले बच्चे हमसे पूछते हैं, कहो सर हम यूपी से हैं, यूपी में हमारा ओबीसी कैटेगरी है, तो क्या भरे? तो भैया जनरल अनरिजर्व, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी है। सेंट्रल में दोस्तों आपका जो कैटेगरी रहता है वो चलता है। चलो ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एससी है, एसटी है, फीमेल का 150 रुपये लग रहा है। क्लियर है। चलो, एज ध्यान समझिएगा, पोस्ट वाइज अलग अलग है। देखो, जो इंटर लेवल पोस्ट है उसके लिए 18 साल रखा गया है। इसमें एक इंटर लेवल का पोस्ट है, उसमें 18। ठीक है। बाकी जो ग्रेजुएशन पर भी पोस्ट है उसमें 21 साल मिनिमम एज है। ठीक है। और मैक्सिमम दोस्तों आपका 37 साल है। और बिहार में आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं उम्र की सीमा बता देता हूँ। अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अप्लाई करोगे ना, तो भैया एज की गणना तो 1/1/2024 से हो रही है। 21 साल मिनिमम है। बाकी दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 साल है। और आशुलिपिक जो पोस्ट है इसके लिए 21 साल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे अत्याधिक जो अधिकतम उम्र है ना, सभी अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 साल, यानी मैक्सिमम उम्र हो गया। महिला कैंडिडेट है, पिछड़ा वर्ग है, और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा है, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल, यानी दोस्तों BC EBC मेल फीमेल। ठीक है। बाकी दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 साल है। ठीक है। एज की गणना यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। और 10th के आपका सर्टिफिकेट के अनुसार सारा कुछ होना चाहिए। ये दोस्तों एज के बारे में हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप लोग पूछ सकते हो कि सर आपका जो सीट है ना उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है ना, इसमें सैलरी देख लीजिए, 44,900 से लेके 1,42,400, प्लस में दोस्तों आपका सारा नियमावली जो अन्य भत्ते हैं ना वो भी मिलने वाले हैं। और सरकारी जॉब है दोस्तों, इन हैंड आपका 70,000 प्लस सैलरी बनेगा प्रथम महीना, बता रहा हूँ, ताकि इसमें और भी अलाउंसेस जुड़ता है ना, हाउस रेंट है, महंगाई भत्ता है, DA है। तो DA ही मेन होता है दोस्तों। टोटल आपका बेसिक पे का आप 50% पकड़ लो दोस्तों, आपका लग जाता है। ठीक है। तो भैया आपका सैलरी 70 प्लस जाने वाला है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए
चाहिए भैया ये पोस्ट के लिए, इसको एएसओ भी बोलते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। देखो केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन कहने का मतलब क्या, आपने बीए कर रखा हो या दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट से हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक तो भर सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की गति 30 शब्द प्रति मिनट, यानी टाइपिंग भी आपका मांग रहा है दोस्तों, और दोनों हिंदी का टाइपिंग और इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ पे एवं लिखा गया है, तो दोनों टाइपिंग। और वांछित योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर में दोस्तों आपका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, कोई भी कंप्यूटर का आपका प्रमाण पत्र है ना तो लगा सकते हो, चाहे आपने डीसीए कर रखा है, डीसीए कर रखा हो, बिहार सरकार का एक होता है ना QIP वाला पोस्ट, तो ये दोस्तों कोई भी कंप्यूटर का आप लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई आपका काम हो जाएगा। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों आपका जो लेवल 4 का सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100, 40,000 इन हैंड आपका सैलरी मिलने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र है दोस्तों आप 12th पास होना, देखो इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट। साथ में दोस्तों आपका यहाँ पर कंप्यूटर में दोस्तों टाइपिंग होगा 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से, बाकी कंप्यूटर का आपको मांगा जा रहा है भैया कंप्यूटर में आपने कर रखा और प्रमाण पत्र हो आपके पास, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है। बाकी जो आशुलिपिक है ना, जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, सेम लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से 81,100, 40,000 प्लस सैलरी मिलेगा। ये भी इसमें स्नातक मांगा जा रहा है, और दोस्तों इसमें आपका शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट, और दोस्तों हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग मांगा जा रहा है, और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो भैया आसान भाषा में समझ गए, कंप्यूटर में कोई कोर्स किए हैं, टाइपिंग तो बाद का चीज़ है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, टाइपिंग तो बाद में आप लगा सकते हो अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुल आप लोग अप्लाई डेट के माध्यम से समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपका 12 से स्टार्ट हो रहा है, और दोस्तों लास्ट डेट आपका है जो फॉर्म भरने का ना 2 अप्रैल तक है, ठीक है। परीक्षा ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। तो आपको कितना कितना पोस्ट है हर वैकेंसी में, जो 3 अलग अलग वैकेंसियां हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना, पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो एएसओ का पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो 19 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। कुल यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों 19 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से दोस्तों अनारक्षित यानी जनरल का आप देखो यहाँ पर दोस्तों 4 पोस्ट हो गया, और आपका एक यहाँ पर 4 पोस्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये है, बाकी 3 अनुसूचित जाति में हो गया दोस्तों, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति मतलब एससी का। बाकी ईबीसी का 5 है, देखो एसटी का सीट नहीं है तो एसटी वाले जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग दोस्तों बीसी का 3 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है, कुल 17 ये वैकेंसियां हो गया आपका, ठीक है। बाकी दोस्तों ये देखो यहाँ पर बैकलॉग से भी एक वैकेंसी है ईबीसी का, और एक दोस्तों आपका महिला का वैकेंसी है, कुल मिलाकर 2 17 और 2 दोस्तों आपका कुल 19 वैकेंसी ये हो गया, ठीक है। तो एएसओ में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। बाकी दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो मात्र दोस्तों आपका 5 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों बैकलॉग का 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर कैटेगरी देखिए महिला का हो गया, बाकी 2 ये महिला का ही है, तो महिला बैकलॉग हो गया, ठीक है। बाकी आशुलिपिक जो स्टेनोग्राफर है, इसमें दोस्तों मात्र 2 पोस्ट है, और वो भी जो पोस्ट है ना दोस्तों, एक पोस्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, बाकी एक यहाँ पर दिया गया है। ये कौन सा कैटेगरी का मैं बता देता हूँ, एससी का एक है, और दोस्तों आपका एक हो गया आपका बीसी का, ठीक है। तो आशुलिपिक स्टेनोग्राफर में तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों वैकेंसी देखोगे ना तो 19 ये है, 5 ये है, 19 5 से आपका 24 पोस्ट हो गया, और 2 ठीक है 26 पोस्ट। तो मात्र 26 पोस्ट है, उसमें से भी दोस्तों कुछ आपका बैकलॉग है। तो इतना कम वैकेंसी पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन निकालते हैं भैया। सीजल के माध्यम से निकाल दो, या एसएससी 10+2 जो वैकेंसी है ना इंटर लेवल, उसके माध्यम से निकाल देते हैं। ये पैसा कमाने के चक्कर में इतना कम वैकेंसी निकालते हैं, और लाखों बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। हाँ सीट दोस्तों, हालांकि एक सीट भी वैकेंसी निकलता है तो आपको एक सीट से मतलब रखना है, लेकिन तब भी वैकेंसी कम है तो बहुत मतलब ये समस्या होती है बच्चों को, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं ये, हाँ बाकी जनरल से अप्लाई कर सकते हो। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, डोमिसाइल, ये सब जो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल ये सब पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, जो आपको जानकारी होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस आधार पर आपका है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों, एएसओ वाला जो सहायक आपका प्रशाखा पदाधिकारी है ना, इसमें 3 स्टेज तक आपका है। पहला क्या है भैया, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपका OMR उत्तर पुस्तिका आधारित रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न पर। दूसरा आपका क्या है, हिंदी और अंग्रेजी का दोस्तों टंकन कंप्यूटर का टेस्ट होगा दूसरा, ठीक है। जांच कंप्यूटर का आपका यहाँ पर होगा, टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग दोस्तों, ठीक है। यानी कंप्यूटर का टाइपिंग तो हो गई, और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज का जांच होगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। तो 3 स्टेज मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या है भैया, 3 स्टेज है। पहला स्टेज आपका क्या है, देखो पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों, आपका बहुविकल्पीय होगा। दूसरा आपका हो गया हिंदी अंग्रेजी का आपका टंकन टाइपिंग का स्पीड, और MS ऑफिस का ये सब आपका वर्ड प्रोसेसिंग वाला होगा, हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेज है आपका मुख्य परीक्षा, ठीक है। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है ना, सबसे पहले जो आपका सर्वप्रथम OMR
उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले प्री की बात करें ना, जिसमें से दोस्तों आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यानी जो प्री परीक्षा है उसमें आपका टाइपिंग है, टाइपिंग जो है कंप्यूटर आधारित होगी। साथ में दोस्तों जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच ली जाएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेज आपका टाइपिंग प्लस में दोस्तों आपका जो टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वो है। बाकी उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग वाला उसी में फर्स्ट स्टेज में शामिल है। सेकेंड जो स्टेज है 50 अंकों का दोस्तों हिंदी जो टंकन है ना कंप्यूटर आधारित ली जाएगी, 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड है, और 50 अंक का अंग्रेजी का भी दोस्तों आपका है 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट में होगी, मतलब 10 मिनट का टाइपिंग में आएगा हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है, अलग। बाकी गलती 1.5 1.5% की छूट आपको रहेगी अगर गलती करते हो तो, ठीक है। अब देखो तीसरा पढ़िएगा लाइन, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों से सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की दोस्तों अंग्रेजी में कुल 100 अंक की मतलब 1 घंटा का समय रहेगा। आपका जो पेपर हैगा ना हिंदी इंग्लिश का, तो दोस्तों आपका 100 नंबर हो गया, 50-50 और 1 घंटा का समय है। इसमें दोस्तों एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग ये सब सारा कुछ जांच लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो मुख्य आपका फाइनल मेरिट है ना वो सब किस पर बनेगा, देखो देखो अगर आप एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग में दोस्तों जांच परीक्षा में असफल घोषित होते हैं ना, तो अगले स्टेज का आपका चयन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए, उसमें पास करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। हालांकि जो मेगा सूची है देखो किस पर बनेगा, हिंदी टंकन और मुख्य परीक्षा पर दोस्तों प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपका भैया जो कंप्यूटर वाला जांच है ना वर्ड प्रोसेसिंग उसमें फेल हो जाओ, क्योंकि भैया वो पास करना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। सिलेबस हम आपको आगे बताएंगे क्या पूछेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों आप लोग देखो इसमें दोस्तों 2 चरण में है, इसमें कम है 2 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा और दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश का टंकन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो आंसुलिपिक जो है ना स्टेनोग्राफर, इसमें भी 2 स्टेज है, एक प्रारंभिक परीक्षा और बाकी हिंदी का दोस्तों आपका आंसुलिपिक जांच परीक्षा है जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह टंकन वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर तो सारा कुछ दिया गया है, स्पीड वगैरह खुद भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेगा सूची हो गया। अब प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा क्या, इसमें दोस्तों देखो 2 घंटे का आपका होगा और 100 आपका प्रश्न रहेगा और 400 आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, देखो एक क्वेश्चन 4 अंक का है, ठीक है। और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज है, अंग्रेजी मतलब ये समझ लो। बाकी 40 प्रश्न आपका समान अध्ययन जीके का रहेगा और विज्ञान का दोस्तों और गणित का 30 प्रश्न है और रीजनिंग का 30 प्रश्न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपका प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा आप दो, अगर एएसओ के लिए अप्लाई करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, देखो एएसओ के लिए अप्लाई करोगे तो पहला में प्रारंभिक परीक्षा जिसका सिलेबस मैंने बताया, दूसरा आपका टाइपिंग हो गया, टाइपिंग प्लस दोस्तों आपका कंप्यूटर का जो एमएस वगैरह वगैरह वो है, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपका स्टेज था इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें तीसरा जो स्टेज है ना इसमें क्योंकि 3 स्टेज है, ठीक है। और तीसरा आपका मुख्य परीक्षा है तो वो वर्णनात्मक आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों आप लोगों को देख लेना, प्रारंभिक परीक्षा हो गया, ठीक है, ये सब है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। और मुख्य परीक्षा में देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा प्रथम पत्र आपका क्या होगा 100 अंकों का 2 घंटे का समय हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा, और द्वितीय में दोस्तों 100 अंकों का 2 घंटे का समय समान आपका अध्ययन का 80 प्रश्न रहने वाला, ठीक है, 80 अंक का, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर 20 अंक आपका संख्यात्मक योग्यता हो गया, ठीक है, जो आपका मतलब मैथ हो गया ना ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको मैंने डिटेल्स में सारा कुछ समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा एएसओ पोस्ट लिए अप्लाई करेगा तो उसमें 3 स्टेज है, पहला दूसरा और तीसरा स्टेज। पहला स्टेज आपका प्रारंभिक परीक्षा जिसका सिलेबस बताया, दूसरा आपका टाइपिंग प्लस कंप्यूटर का ज्ञान है वो मैंने बताया, और तीसरा आपका जो हो गया ना मुख्य परीक्षा हो गया, ठीक है।